हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। तो आज हम लेके आए एक ब्यूटीफुल सा लेक्चर जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 को। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज उम्मीद करता हूं। और वो मैं क्या उम्मीद करता हूं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लेवल या हॉरिजेंटल लाइन पता है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है इसमें, कुछ डाउट है इसमें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सबसे पहले उसको देखो, फिर इस वीडियो लेक्चर से कंटिन्यू करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एक और चीज उम्मीद करता हूं, और वो ये है कि ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो टेबल है, आपको याद है। ठीक है? अगर याद नहीं है, फिर भी मैं एक आपको ट्रिक बताया था जिससे 1 मिनट के अंदर आप इस टेबल को बना ले रहे थे। तो या तो याद कर लो या ट्रिक अपनाओ, जो भी करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले यहां पे मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है किस पे? एक 20 मीटर की रस्सी पे चढ़ रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है? विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और आगे कह रहा है कि वो जो रस्सी है वो टाइटली बांधा गया है कहां पे? एक वर्टिकल पोल पे। एक वर्टिकल पोल है जो ग्राउंड से वर्टिकल है। ठीक है? एक ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब क्या? अर्थ। ठीक है? तो अर्थ पे एक वर्टिकल पोल है, तो पोल के टॉप में और ग्राउंड से क्या किया गया? एक रस्सी को बांधा गया है, और वो रस्सी है 20 मीटर की, और उसी रस्सी पे एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो चढ़ रहा है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या करना है? उस पोल का हाइट फाइंड करना है कि वो पोल कितना लेंथ है उस पोल का। इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आगे एक और कंडीशन दिया है कि आपको हाइट फाइंड करना है पोल का, और आगे कंडीशन दिया गया है कि जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है? अब देखिए, आप क्या करिए, आप एक काम करिए, सबसे पहले जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे एक डायग्राम बना लीजिए। क्या करिए? जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना लीजिए। ये यहां पे क्या बोल रहा है कि वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्या है? एक वर्टिकल पोल है। तो सबसे पहले क्या करिए, एक वर्टिकल पोल बना लीजिए। मान लीजिए कि जो ए बी है ये वर्टिकल पोल है। ठीक है? किस पे है? ग्राउंड पे। और ये जो बी सी है वो क्या है? ग्राउंड है। ये ए बी क्या है? ए बी एक पोल है, बी सी ग्राउंड है, इस पे वर्टिकली है। वर्टिकली मतलब 90 डिग्री। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जो रस्सी है वो क्या किया गया है? विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। यहां से टॉप मतलब जो पोल है वहां से लेके ग्राउंड पे एक रस्सी बांधा गया है। आप बांध दिए, और बोल रहा है कि जो रस्सी है वो कितना है? 20 मीटर का है रस्सी। और आगे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब आपको ए भी फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब रस्सी और ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। क्या है? 30 डिग्री का है। अब देखिए यहां पे आप, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाए तो एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है। कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। चलो ये एंगल नहीं दिया है तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये वाला एंगल दिया है तो हम इसी एंगल के बारे में बात करेंगे। और जब हम इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। हो गया? अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हमको क्या फाइंड करना? हमको फाइंड करना है ए बी। ठीक है? और दिया हुआ है ए सी, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है? अब देखिए, क्या हम यहां पे
पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी निकाल सकते हैं, ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम उसी राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा जब ट्राइंगल का 2 साइड दिया हो और तीसरा साइड निकालना हो। यही जो क्वेश्चन है, मान लो बीसी का भी दे देता कि बीसी का इतना लेंथ है, तब हम ए बी लगाते, ए बी निकालते पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन यहां पे क्या है, सिर्फ एक साइड दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे फेल कर जाता है। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम उसी साइड का लेंथ निकाल सकते हैं जब एक ट्राइंगल का 2 साइड दिया हो, तीसरा साइड पूछ रहा हो, और यहां पे सिर्फ एक ही साइड का लेंथ दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम फेल कर गया। अब भाई सोचो कि ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए बी हम कैसे निकालेंगे। देखो, इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। और आपके क्लास 10th में इसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब आगे आप पढ़ोगे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो बहुत सारे जनरल कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और वहां पे उसका नाम हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या हो जाता है? हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब वहां पे भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि एक पोल है, ठीक है, जैसे यहां पे दिया था एक पोल से रस्सी बांधा गया, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 20 मीटर लेंथ है। अब पूछ देता है कि हाइट क्या है, या पूछ देगा ये ग्राउंड पे जहां बांधा गया है वहां से इसका डिस्टेंस क्या है, हाइट, डिस्टेंस, एंगल, यही सारा चीज पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाओगे, और जब डायग्राम बनाओगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, और राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा और वहां पे लगाओगे आप ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। क्या लगाओगे? ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाओगे। तो चलो इसमें भी लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट। अब देखो, यहां पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन जो पहला नंबर क्वेश्चन है, मैं काफी टाइम लेके समझाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन है और आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें आप क्या बोलोगे कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, मुझे तो समझ नहीं आता है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आया तो बाकी क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट जगेगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मजा आएगा बनाने में। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लेके समझाऊंगा, ठीक है। अब कितना टाइम लूंगा मुझे नहीं पता है। सामने कैमरा है, मेरे हाथ में मार्कर है, यहां पे व्हाइट बोर्ड है, और जितना टाइम लगे, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि हाँ मैं समझाया हूं काफी अच्छे से, बच्चों को समझ में आएगा, तब तक मैं समझाऊंगा। और कितने देर लगेगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लूंगा मैं। तो यहां पे देखो, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देना तो वहां पे क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करोगे आप। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन है, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है, सिर्फ ये 6 जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से कोई एक फंक्शन लोगे, उसको चूज करोगे, इस क्वेश्चन में लगाओगे और क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहीं पे दिक्कत आएगा कि तुम कैसे चूज करोगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वेश्चन में लगाए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वेश्चन में लगाए, यहीं पे आपको ध्यान देना है। और अगर ध्यान दे दिए, समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है क्लास 10th में या किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में, सिर्फ आपको क्या करना है, एक अच्छा सा, सुंदर सा, सुशील सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करना है। और आपके पास सिर्फ 6 फंक्शन है। देखो, अभी आप क्लास 10th में हो, ठीक है, क्लास 10th में हो आप जो 6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जब आपकी शादी होगा तो क्या होगा वहाँ पे क्या होगा, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? अगर आप मान लो लड़का हो तो आपके पेरेंट्स 10 लड़की का फोटो दे देंगे, या आप लड़की हो तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, 7-8 लड़के का फोटो दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे इसमें से कोई एक चूज कर लो। वैसे तो 10 साल बाद शायद सब कुछ बदल जाएगा, आप खुद अपने आप से चूज कर लोगे, लेकिन अभी वाले कंडीशन के हिसाब से सोचो। अभी क्या करते हैं, पेरेंट्स ही चूज करते हैं। 10 साल बाद तो सब कुछ बदल जाएगा, आप लेते आओगे, बोलोगे पापा ये देखो आपकी बहू, ठीक है। तो अभी के हिसाब से सोचो कि आपके पापा क्या करेंगे, फोटो देंगे और बोलेंगे इसमें से कोई एक लड़की चूज कर लो। तो आप क्या करोगे, जो आपके ख्यालों में होगा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, उसमें से जो लड़की सटीक बैठेगी, आप बोलोगे ये लड़की मुझे पसंद है, इससे शादी करा दीजिए, कहोगे ना। वैसे ही यहाँ पे आपको
6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। कितना दिया गया है? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 6 फोटो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे क्या कर रहे थे? अपने ख्यालों के अकॉर्डिंग, जो सपना बनाए थे सपनों की रानी, वो सपनों की रानी के अकॉर्डिंग जो बैठ रही थी सटीक, उसको आप चूज कर रहे थे। यहां पे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सटीक बैठेगा उसको आप चूज करोगे। और कैसे चूज करोगे वो देखो। आप क्या करोगे, कैसे चूज करोगे, यहां पे कैसे चूज करोगे भाई? वहां पे तो हम आंख देख के, नाक देख के पसंद कर ले रहे थे, यहां पे कैसे देखेंगे? तो देखने का तरीका देखो। ये एक ट्रायंगल है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनस दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल का हाइट क्या है? ए बी, मतलब परपेंडिकुलर। और आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर। आपसे क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर पूछ रहा है। हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो आप वैसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करोगे जिसमें एच भी आता है और पी भी आता है। ध्यान से सुनना ये बात, यहीं पे सारा कहानी टिका हुआ है। आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होंगे या हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा, कैसे चूज करोगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे? तो उसके लिए ध्यान देना कि क्वेश्चन में कौन सा साइड गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है कि हाइपोटेनस गिवन है। जो गिवन है उसको एक हाथ में रख लो। मान लो इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस गिवन है, यहां पे हाइपोटेनस रख लिया इस हाथ में। और पूछ क्या रहा है वो देखो। पूछ रहा है यहां पे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ए भी पूछ रहा है। और पूछ क्या रहा है? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो दोनों को सामने रख के देखोगे कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं बताओ? आता है पहला साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। इन दोनों में से किसी को भी लगा दोगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या आप चूज कर लिए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कैसे चूज करोगे? आप देखोगे गिवन क्या है। यहां पे हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो आप दोनों को सामने रखोगे, देखोगे हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो देखोगे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं। तो आप देखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी। इसके अलावा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके इक्वल नहीं होता है? पी और एच नहीं आता है। इसके बाद अगर मान लो कॉस थीटा ले लिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। वहां पे हाइपोटेनस तो आता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं आता है। आप टेन थीटा ले लो, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर तो आता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं आता है, नीचे बेस आ जाता है। तो आप वही चूज करोगे जिसमें दोनों आए, और जिसमें दोनों आए वो यही दो है। पहला है साइन थीटा और दूसरा है कॉसेक थीटा। और इनमें से किसी को भी, इन दोनों में से साइन थीटा या कॉसेक थीटा, किसी को भी इस क्वेश्चन में लगा दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। किसी को भी इस क्वेश्चन में लगा दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। बना के हम देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। आप कॉसेक थीटा को भी लगा के इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बन जाएगा। मैं साइन थीटा यहां पे चूज किया हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आता है इस ट्रायंगल में साइन ये एंगल दिया हुआ है, थीटा की जगह पे हम एंगल डाल दिए। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी, ए बी बाई ए सी। अब क्या करो? अब यहां पे जिसका वैल्यू पता है पुट कर दो। तो किसका वैल्यू पता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। और ए बी आपको नहीं पता है तो ए बी को ऐसे ही छोड़ दोगे, और ए सी आपको पता है 20, तो 20 यहां पे रख दिए। अब यहां पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 20, और ए बी और 2 इधर चला जाएगा तो 20/2
ये कट के हो गया 10, ये यहां से आ गया ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो देखो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लिया हूं, ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट करता हूं मैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो पहला काम क्या करोगे, पहला काम करोगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बना लो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बना लो। उसके बाद आपको चूज करना है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करना है इस क्वेश्चन के लिए। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे चूज करोगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करोगे कि देखोगे आप क्वेश्चन में कौन सा साइड गिवन है और कौन सा साइड पूछ रहा है, कौन सा साइड गिवन है कौन सा साइड पूछ रहा है, और देखोगे कि वो दोनों साइड किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल होता है, वो दोनों साइड किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है। आप देखोगे तो यहां पे आप सेम वही काम किए, यहां पे हाइपोटेनस गिवन था, परपेंडिकुलर पूछ रहा था, तो आप देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी। तो आपके सामने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप चूज किए और दोनों में से एक को यूज कर लिए। आप चूज किए दोनों और दोनों में से किसी को अप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन में बन जाएगा। हम यहां पे साइन थीटा ले लिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। अब इस ट्राइंगल में साइन 30 डिग्री, थीटा के जगह पे हमको गिवन है, यहां पे थीटा के जगह पे हमको तो एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई ए सी। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है 1/2 और ए बी हमें नहीं पता है, यही तो फाइंड करना है। और AC का लेंथ पता है हमको 20 मीटर, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ये हो गया 2AB इज इक्वल टू 20 और AB 2 इधर चला गया तो 20 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 10। तो आ गया यहां पे AB इज इक्वल टू कितना 10 मीटर और यहां पे आप पोल का हाइट निकाल लिए, पोल का हाइट निकाल लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो इसे मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं, फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं आप सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को मैं नहीं आप सॉल्व करोगे। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। बोल रहा है कि एक पेड़ है और वो पेड़ क्या हो रहा, आंधी में टूट गया और टूट के किस पे, जमीन पे गिर गया। मान लो एक पेड़ है और पेड़ यहां से टूट के जमीन पे गिर गया और बोल रहा है कि जमीन पे ऐसे गिरा, ये मान लो पेड़ है, ठीक है, ये मान लो पेड़ है और बोल रहा है कि पेड़ टूट के जमीन पे गिर गया और ऐसे गिरा कि ये जो पार्ट है ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और दिया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप द ग्राउंड इज टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब कि जो टूटा हुआ पार्ट है और जहां पे ग्राउंड पे टच कर रहा है वो और जहां पे पेड़ खड़ा था उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप फिगर बनाओ। तो बोल रहा है मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है क्या, बी और सी एक अर्थ है। ठीक है, समझो यहीं पे शुरू हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, बी से अर्थ शुरू हो रहा है, सी पे खत्म हो जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि एक पेड़ यहां पे है, ठीक है, तो यहां पे एक पेड़ बना लो, बी पॉइंट पे एक पेड़ बना लो, ये हो गया पेड़, और ये पेड़ मान लो ए बी है, ये पेड़ क्या है, ए बी है। अब कह रहा है कि ये क्या हुआ, आंधी में टूट गया, आंधी में क्या हुआ, आंधी में टूट गया, आंधी में टूट गया। तो मान लो यहां से टूट गया, ठीक है, आंधी में जब यहां से टूट गया तो पेड़ ऐसे आया, पेड़ ऐसे आया और यहां पे ग्राउंड पे टच कर रहा है, पेड़ ऐसे आके ग्राउंड पे टच कर रहा है और ये वाला पार्ट क्या हुआ, अब ये पार्ट टूट गया है। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया है, ये पार्ट तो टूट गया है। ठीक है, देखो ये पहले पेड़ ऐसे था, यहां से टूट के यहां पे टच कर गया और बोल रहा है कि जहां पे टच कर रहा है तो ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मान लो ये है, यहां पे P मान ले, P पॉइंट पे टूट गया,
पी पॉइंट पे टूटा, ग्राउंड पे टच किया, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और बोल रहा है कि जो फुट है, ये जो पेड़ का जड़ है वहां से लेके और जहां पे टूटा हुआ पार्ट है वो कहां कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो पेड़ का हाइट है वो निकालिए, पेड़ का हाइट निकालिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब यहां पे देखो पेड़ का हाइट क्या क्या होगा। देखो यहां था और ये पूरा पूरा पेड़ था और ये पेड़ यहां से जब टूट के यहां पे चला गया, समझो कि ये पेड़ ऐसे खड़ा है, ठीक है, और आंधी में टूट के ऐसे गिर गया, तो हाइट तो पेड़ का पूरा यहां से लेके यहां तक होगा ना। जैसे मान लो ये पेड़ है ऐसे खड़ा था, ठीक है, ऐसे पेड़ है, आंधी आया ये पेड़ ऐसे गिर गया टूट के, और कोई पूछे कि पेड़ का हाइट निकालो तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ही ना हाइट होगा पेड़ का। मतलब ये साइड और ये साइड को ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगा, पेड़ का हाइट निकल जाएगा। मतलब जो पेड़ का हाइट है ए बी जो पेड़ का हाइट है वो किसके इक्वल है, वो है पी बी प्लस पी सी। किसके इक्वल है, जो ए बी है पेड़ का हाइट है वो किसके इक्वल है, पी बी प्लस पी सी। मतलब आप अगर पी बी निकाल लिए और पी सी निकाल लिए, पी बी निकाल लिए और पी सी निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो पेड़ का हाइट निकल जाएगा। फिर से सुनिए, अगर आप पी बी निकाल लिए और पी सी निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ए बी निकल जाएगा। मतलब जो ये ट्री है, ट्री का हाइट निकल जाएगा और यही हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे क्या गिवन है, तो पहले हम क्या करते हैं, पी बी निकालते हैं। ये वाले एंगल के बारे में जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस और राइट एंगल के सामने होगा हाइपोटेनस और इस एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी बी निकालते हैं। तो क्या निकालना है, पी बी मतलब परपेंडिकुलर, गिवन क्या है, बेस, गिवन क्या है, बेस, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। क्या गिवन है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस गिवन है। तो आप कौन सा चूज करोगे, देखोगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, मतलब टेन थीटा या कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी। मतलब इन दोनों में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या निकल जाएगा, पी बी निकल जाएगा। क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, पी बी निकल जाएगा। मैं टेन थीटा लगा देता हूं, ठीक है। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इन ट्रायंगल पी बी सी क्या होगा, इन ट्रायंगल पी बी सी क्या होगा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बी बाई बी सी। थीटा के जगह पे एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी बाई बी सी, ठीक है। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3। और यहां पे पीबी का वैल्यू क्या होगा, यही तो हमें निकालना था, इसीलिए तो ये सारा ड्रामा किए हैं हम। तो पीबी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, पीबी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और बीसी कितना गिवन है, बीसी गिवन है 8। तो यहां से होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 पी बी इज इक्वल टू 8 और यहां से आ गया पी बी इज इक्वल टू 8/√3। क्या आ गया, पी बी इज इक्वल टू 8/√3 यहां से आपको आ गया। मतलब आधा काम आप कर दिए, पी बी निकाल दिए। अब आपको निकालना है पीसी, पीसी मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना है। और आपको क्या गिवन है, बेस गिवन है। हाइपोटेनस निकालना है, बेस गिवन है। तो किसमें किसमें आता है हाइपोटेनस और बेस, आपको आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस और सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। तो इन दोनों में से किसी एक को लगा दो, हम कॉस थीटा को लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे लगाओ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस इन ट्राइंगल पीबीसी। पीबीसी में क्या होगा, कॉस 30 डिग्री, थीटा के जगह पे एंगल गिवन है तो 30 डिग्री लगा दिए। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा बीसी बाई पीसी। पीसी है प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, क्या पीसी मतलब ये वाला साइड, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2 और यहां से आ गया बीसी। और आप
सॉरी BC का तो गिवन है कितना है 8, तो 8/PC, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3PC इज इक्वल टू 16, और यहाँ से आ गया PC इज इक्वल टू 16/√3। जरा एक बार चेक कर लो, ज़्यादा नीचे लिख दिया, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, कहां पे, यहां पे आ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, यहां पे लिखे, क्या हो जाएगा, √3PC इज इक्वल टू 16 और PC इज इक्वल टू 16/√3। PC इज इक्वल टू क्या हो गया, 16/√3। यहां से हमको PC निकल गया, PC यहां से निकल गया 16/√3, और हमको मिल गया PB मिल गया और PC मिल गया। PB मिल गया, PC मिल गया, तो AB निकल जाएगा, तो ऐड करो, तो ये मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, 8/√3, PB इज इक्वल टू 8/√3 प्लस PC इज इक्वल टू क्या है, 16/√3, और इसको ऐड करोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3, 8 + 16 इज इक्वल टू 24/√3, क्या हो जाएगा, 24/√3, और यहीं पे छोड़ नहीं दोगे, इसको क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, तो 24/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, ये हो जाएगा 24√3, और नीचे मल्टीप्लाई √√3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा 3, और ये कट गया 8 3 जा 24, तो यहाँ से आ गया 8√3, आंसर आ गया। AB इज इक्वल टू क्या आया, AB इज इक्वल टू क्या आया, AB इज इक्वल टू आया 8√3, कितना आया, AB इज इक्वल टू आ गया 8√3 मीटर, आपका निकल गया। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन बनाओगे, पहले क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप यहां पे फिगर बनाओगे, फिगर बना के देखोगे क्या गिवन है। जब फिगर बनेगा ना तो पक्का 100% है, अगर मान लो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है या इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जब फिगर बनाओगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और जब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो उसका एक साइड गिवन होगा, कुछ एंगल देगा, और जब कुछ एंगल देगा, एक साइड दिया हुआ रहेगा, तो आप तुरंत क्या करोगे, एक साइड गिवन है, दूसरा साइड निकालना है, दोनों साइड को एक दूसरे के हाथ में रख दोगे, मान लो ये गिवन है, ये निकालना है, दोनों को सामने रख के देखो और सोचो कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है, ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है। अगर मान लो हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर है, तो आप देखोगे ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P। तो आप दोनों में से 6 आपके पास है, टोटल आपके पास 6 हैं, उसी में से चूज करना है, 6 में से आप 2 निकाल लिए, अब बाकी को 4 को फेंक दो। अब बाकी जो 4 है ना उसका कोई काम बचा नहीं, 6 में से 2 चूज कर लिए और दोनों में से कोई एक लगा दो। यहां पे मैं cos थीटा लिया, यहां पे अगर मान लो मैं sec थीटा भी लेता तो बन जाता, और ये tan थीटा की जगह पे cot थीटा भी लेता तो बन जाता, ठीक है। और पहले वाले क्वेश्चन में sin थीटा लेके बनाया, मैं वहां पे cosec थीटा भी लेके बनाता तो वो क्वेश्चन बन जाता। तो आप काम करोगे कि पहले क्वेश्चन देखोगे और उसके बाद क्या करोगे, फिगर बनाओगे। और एक बात ध्यान रखना, बिना फिगर के ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। अगर तुम्हें फिगर बनाने नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखो फिर फिगर बनाओ। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान कर रहा है क्या करना, 2 स्लाइड मतलब समझते हो ना, ऐसे होता है और यहाँ से चढ़ते हो आप, यहाँ से चढ़ते हो आप और यहाँ से स्लाइड करते हो। वही क्या कह रहा है कि पार्क में बनाना चाह रहा है वो 2 स्लाइड को चिल्ड्रेन के खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। अब क्या कह रहा है आगे, अब कह रहा है 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क फॉर चिल्ड्रेन बिलो टू द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब जो 5 साल से कम के बच्चे हैं। सी प्रीफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। वो क्या निकली, कॉन्ट्रैक्टर क्या निकली, वो लड़की निकली। वो क्या प्लान कर रही है, वो प्लान कर रही है कि 5 साल से जो छोटे मतलब 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए वो सोच रही है कि स्लाइड जो बनाए, तो ये मान लो हाइट है, यहाँ से स्लाइड करोगे आप, ठीक है। तो सोच रही कि जो हाइट है ना चढ़ने वाला, इस हाइट को मैं 1.5 मीटर रखूं।
क्या सोच रही है कि जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए हाइट 1.5 मीटर से कम 1.5 मीटर रखूं एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और ग्राउंड के साथ। अब देखो होगा क्या कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहाँ पे कुछ ऐसे होगा और यहाँ से आप स्लाइड करोगे और बोल रहा है कि इसका हाइट सोच रही है वो कि 1.5 मीटर रखे और ये जो स्लाइड कर रहा है ये एंगल कितना बनाए ग्राउंड के साथ, एंगल बनाइए 30 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। उसके बाद कह रही है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, मतलब बड़े बच्चों के लिए सोच रही है सी वांट टू हैव टू स्टेप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब छोटे बच्चों के लिए हाइट जो है 1.5 मीटर रख रही है और बच्चों के लिए हाइट, बड़ों के लिए क्या कर रही है, हाइट 3 मीटर कर दे रही है। बड़े बच्चों के लिए हाइट 3 मीटर कर दे रही है और आगे क्या करी कि जो ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, स्लाइड अब क्या करे 60 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब 2 स्लाइड बनाने की कोशिश कर रही है, वो 2 स्लाइड बनाने की कोशिश कर रही है और उसका कंडीशन दे दिया। पहला कंडीशन है कि जो पहला स्लाइड है वो बच्चों के लिए है 5 साल से कम के लिए, 5 साल और उससे कम बच्चों के लिए है, उसका हाइट है 1.5 मीटर और जो एंगल बना है वो 30 डिग्री। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए सोच रही है कि हाइट कर दे 3 मीटर और एंगल हो जाए 60 डिग्री। और अब क्या कह रही है, अब आगे क्या कह रहा है, इंक्लाइंड एंड एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। अब आपको फाइंड करना है दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में भी, कि ये स्लाइड का लेंथ कितना होगा, ये स्लाइड का लेंथ कितना होगा। तो आप काम करो, आप दोनों को पहले अच्छे से फिगर बनाओ, यहां पे लिखो, यहां पे रखो 4-5 ईयर्स और यहां पे रखो 4 एल्डर चिल्ड्रेन, मतलब ये वाला केस रखो। जो 5 ईयर से कम के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, ये जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर और जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ कितना बना रहा है, ग्राउंड के साथ बना रहा है 30 डिग्री, तो ABC, ठीक है, ABC लिख दिए। और एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या है, उनके लिए है 3 मीटर और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है और हाइट है 3 मीटर, इसका रख दो PQR। अब दोनों बना दिया फिगर, दोनों फिगर बना दिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। अब आप क्या करो, आप पहले इसको सॉल्व करो, क्या करो, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करो। और कैसे सॉल्व करोगे इस वाले को, इस वाले में देखोगे क्या गिवन है, गिवन है आपको परपेंडिकुलर। इस वाले क्वेश्चन मतलब इस वाले कंडीशन में आपको गिवन है परपेंडिकुलर और निकालना है आपको हाइपोटेनस। स्लाइड जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है, तो आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल होता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा। तो आप क्या करो, कोई भी एक ले लो, मैं साइन थीटा लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे ले लो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में क्या होगा, ABC ट्राइंगल में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा AB बाई AC। और यहां पे वैल्यू पुट करो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और AB गिवन है 1.5 और AC निकालना है। फिर इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 × 1.5 और ये हो जाएगा 3 मीटर। मीटर में ही दिया हुआ है ना, यूनिट जो है वो किस में है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है। तो AC जो हो गया, इस वाले कंडीशन में AC हो गया 3 मीटर, ठीक है। अब आते हैं इस वाले कंडीशन पे, जो बड़े बच्चों के लिए हाइट कितना है 3 मीटर और जो हाइपोटेनस है वो हमें निकालना है। तो इसमें भी साइन थीटा लगाओगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H और इन ट्राइंगल PQR में क्या होगा, साइन 60 डिग्री होगा। यहां पे कितना है थीटा, यहां पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो PQ/PR और साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है,
3/2 होता है और पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका 3 और पी आर निकालना है। अब यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 पी आर इज इक्वल टू 6 और यहाँ से पी आर आ गया 6/√3। आगे रेशनलाइजेशन करोगे तो मल्टीप्लाई √3/√3 आगे हो गया 6√3/3, ये हो गया 2, आ गया 2√3, क्या आ गया 2√3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ, ये वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, इस वाले को मिटा देता हूँ, ये वाला जो सॉल्व कर रहा हूँ शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या है, इस वाले को इधर कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे आ गया पी आर इज इक्वल टू 6/√3 और रेशनलाइजेशन करोगे तो नीचे वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो √3/√3 ऊपर हो जाएगा 6√3 और नीचे √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा 3 और ये कट जाएगा तो 3 2 6 हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे आ गया पहला कंडीशन में जो स्लाइड है वो 3 मीटर का होगा, दूसरे कंडीशन में स्लाइड होगा 2√3 मीटर का। ठीक है, तो देख लिया यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, कुछ करना नहीं था, सेम वही चीज, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बनाओ, जो गिवन है और जो निकालना है दोनों को सामने रखो, सामने रख के सोचो कि ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होता है और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज कर लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। सारा खेल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करने में है, सारा खेल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करने में है। अगर सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज कर लिए क्वेश्चन बन जाएगा, अगर उल्टा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज कर लिए तो ये क्वेश्चन फिर भी बनेगा, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आपको काम वही करना पड़ेगा, घुमा फिरा के थोड़ा ज़्यादा काम पड़ जाएगा आपका। और काम आप चाहते हो कि कम टाइम में आंसर निकल जाए तो आपको सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करना है, और कैसे चूज करना है वो मैं आपको बता दिया हूं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मैं आपको सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो समझते हैं। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अब रुको, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया यहाँ पे, और मैं पहले ही बोला था कि ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजेंटल लेवल का कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो आप तो क्लियर कर ही लिए होगे क्योंकि मैं बोला था। तो चलो शुरू करते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री का है। अब मैं बता देता हूं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि आप देखे होगे कि नहीं देखोगे पता नहीं, तो बता देता हूं पहले। अभी मान लो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं आपको, ठीक है, आपको नहीं देख रहा हूं, सामने कैमरा है, कैमरा को देख रहा हूं मैं। तो जब कैमरा को देख रहा हूं मैं सामने, तो अभी मेरा क्या है, ऐसे सामने आपको देख रहा हूं, मेरा आंख ऐसे है और ऊपर पंखा है। तो मुझे जब मान लो अभी ऐसे देख रहा हूं, सामने ऐसे लाइन बन रहा है, और अभी मान लो कि मुझे पंखा को देखना होगा तो मैं ऐसे सर उठाऊंगा, तो अभी जो लेवल ये था अब लेवल ये हो गया, पहले लेवल ये था अब लेवल ये हो गया। तो जो ये एंगल उठा, जो यहाँ पे एंगल बना, एंगल एलिवेट किया, मतलब किसी भी चीज़ को ऊपर देखने के लिए सर उठाना पड़ेगा। अभी जो सामने था लेवल, अगर ऊपर वाली चीज़ को देखना होगा तो सर उठाना पड़ेगा। तो यही जो एलिवेट किया एंगल, यही जो एंगल उठा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बोल रहा है कि टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ग्राउंड से है 30 डिग्री। मतलब एक मान लो टावर है ए बी, ठीक है, ए बी टावर है, और यहाँ ग्राउंड से मान लो ये लेवल है, और यहाँ सी पॉइंट ग्राउंड से बोल रहा है टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, टॉप का 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। और बोल रहा है कंडीशन दिया हुआ है कहाँ से, मतलब इस फुट से आप कब 30 मीटर दूर खड़े होके अगर देखोगे तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब टावर के फुट से 30 मीटर दूर खड़े होके देखोगे तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए बी। क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है आपको, ये गिवन है। तो सोचो जब इस वाले एंगल के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस,
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। अब देखो, अभी यहाँ पे देखो क्या है, दिया हुआ है आपको बेस, यहाँ पे दिया हुआ है आपको बेस, पूछ रहा है परपेंडिकुलर, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे? कौन सा लगाओगे आप? परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? टेन थीटा में आता है और कोट थीटा में आता है, तो कोई एक लगा दो। मैं यहां पे लगाता हूं टेन थीटा, तो क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और इन ट्राइंगल ए बी सी टेन, अब थीटा के जगह पे एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी बाई बी सी गिवन है। अब देखो यहां पे सॉल्व करते हैं हम, ए बी बाई बी सी, और टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1/√3, और ए बी क्या है? ए बी तो निकालना है हमें, तो ए बी के जगह पे इसको छोड़ देते हैं, और बी सी हमें पता है कितना है? 30, और यहां पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 ए बी इज इक्वल टू 30, और मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, ये वाला यहां पे कर रहा हूं, तो √3 ए बी से √3 उधर जाएगा तो क्या होगा? 30/√3, और रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर √3/√3, ये हो जाएगा 30√3/3, और यहाँ पे कट जा रहा है 3 10 30, तो आंसर आ गया 10√3 मीटर। क्या आ गया? 10√3 मीटर। मतलब जो टावर है उसका हाइट है 10√3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये रहा 4 क्वेश्चन। मैं जैसे पहले ही बोला था कि इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि समझ में आए। एक ही बार सारा क्वेश्चन समझाएंगे तो समझ में आएगा नहीं आपको, आप क्या करोगे? हैंग कर जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। इसमें कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, आप पहले जाके पढ़ो, थोड़े देर का लेक्चर है, एंगल ऑफ एलिवेशन का, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल पहले पढ़ लो। फिर जब एक्सरसाइज बनाने आओ आप लोग, तो पहले क्या करो? जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे फिगर बनाओ। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है पहले फिगर बना लो, और फिगर बनाने के बाद देखो कि कौन सा साइड गिवन है। यहाँ पे जैसे बेस गिवन था, पूछ रहा था परपेंडिकुलर, तो दोनों को सामने रखो, देखो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल होता है, फिर वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करो, क्वेश्चन में यूज करो, और क्वेश्चन बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो निकालना चाहते हो निकल जाएगा, ठीक है। और मैं पहले बताया था कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड दिया हुआ है। अगर एक साइड कोई और दिया रहता तभी हम तीसरा साइड निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड तभी निकालते हैं जब हमें 2 साइड गिवन है, यहाँ पे एक साइड गिवन है, एंगल गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करेंगे यहाँ पे कंसेप्ट, और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये मजा आया ना पढ़ के? कहीं पे भी डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन समझाया, अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो यहाँ पे कनेक्ट होके पूछ लेना मेरे से, और इंतजार करना अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर में फिर इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए फील दी नॉलेज, बाय बाय, थैंक यू।